नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। साथियों, आपसे विनती है कि हमारे द्वारा बताए गए किस्सों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें और यदि आपके पास कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि हमें चैनल पर दिखाना चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में मुद्दा लिखकर ज़रूर कमेंट किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचें। आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज मर्डर की जिसने न सिर्फ पंजाबी संगीत की दुनिया को हिला दिया बल्कि पूरे देश की कानूनी और क्रिमिनल जांच एजेंसियों को लंबे समय तक सक्रिय रखा। बात हो रही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की और उसमें कथित मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के हाथों की। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव के पास सिद्धू मूसेवाला को उनकी गाड़ी में गोलियां मारी गई। गोली कुछ इस तरह मारी गई कि पूरी तरह से उनकी थार को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया, जिससे उनके कई सारी गोलियां उनके शरीर में लगी। 19 गोलियों के आसपास उनके शरीर में लगी जिससे उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हमला बहुत जानलेवा था। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनके शरीर में 19 गोलियां लगी थी। उनका निधन लगभग 15 मिनट के अंदर हो गया था। जांच एजेंसियों ने जल्द ही ये दावा किया कि ये सिर्फ एक आम अपराध नहीं बल्कि एक संगठित साजिश थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गहरा हाथ था। चार्जशीट में लगभग 24 से 36 लोगों को नामजद किया गया है जिनमें बिश्नोई के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दिखाया गया था। इंडिया टुडे की चार्जशीट रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और विष्णु भगवानपुरिया को गिरफ्तार अभियुक्तों में मास्टरमाइंड बताया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी कहा कि बिश्नोई मास्टरमाइंड है और ये साजिश बहुत गंभीर और योजनाबद्ध थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बिश्नोई की 10 दिन की रिमांड हासिल की, ये कहकर कि पाकिस्तान से सामग्री आ रही है और ये कि मूसेवाला सिर्फ निशाने पर थे। NIA का आरोप है कि ये हत्या एक बड़े क्रॉस नेशनल साजिश का हिस्सा थी, न कि सिर्फ स्थानीय गैंगवार। पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने स्वीकार किया कि उनकी मूसेवाला के साथ दुश्मनी थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि मृतक गायक और उनका गैंग उनके सहयोगी गोल्डी बरार के खिलाफ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साजिश विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या से जुड़े पुराने रंजिश से भी जुड़ी हुई थी। मई 2024 को एक पंजाब की अदालत ने बिश्नोई और अन्य 26 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए। आरोपों में हत्या की साजिश, आर्म्स एक्ट आदि शामिल हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये सिर्फ कोई छोटा गैंग मेंटल विवाद नहीं था बल्कि बड़ी आपराधिक योजना थी। चार्जशीट में फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज, रक्त व अन्य मेडिकल सैंपल, हथियार आदि शामिल किए गए हैं। ये बताता है कि जांच एजेंसियों ने बहुत गहराई से मामले की तह तक जाकर काम किया है और दशकों पुरानी गैंग संरचना की पड़ताल की है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग केवल पंजाब में सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अनुयायियों का नेटवर्क अन्य राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों जैसे कनाडा तक फैला हुआ है। गोल्डी बरार, जो कनाडा में है, कथित तौर पर इस साजिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इस हत्या ने सिर्फ क्रिमिनल दुनिया में हलचल नहीं मचाई बल्कि पंजाब की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। मूसेवाला की सुरक्षा कवर पर पहले ही चर्चा थी। हत्या से एक दिन पहले उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। इसके अलावा यह मामला ये दिखाता है कि कैसे गैंगस्टर ऑफ सिर्फ आपराधिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहते बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर शक्ति और प्रभाव रखते हैं। बिश्नोई ने यह कहा है कि मैंने हत्या खुद नहीं की बल्कि मेरे गैंग ने इस साजिश को पूरा किया। उन्होंने गोल्डी बरार को दोषी ठहराया और दावा किया कि बरार और अन्य गैंग सदस्यों ने हत्या की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने हत्या में शामिल अन्य सभी सदस्यों के नाम या मुख्य हाथों का खुलासा नहीं किया। लॉरेंस को पहले से ही जेल में बंद किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि उनका नेटवर्क अभी भी सक्रिय है। उनकी रिमांड और पूछताछ में पाक कनेक्शन की बातें सामने आई हैं, जिससे ये डर और बढ़ जाता है कि ये एक स्थानीय गैंगवार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ एक आत्मघातक हमला नहीं थी, ये एक बहुत व्यापक, संगठित और खतरनाक गिरोह की योजना का हिस्सा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। जांच एजेंसियों विशेषकर NIA ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मोटिव प्लस नेटवर्क प्लस हथियार प्लस देसी कनेक्शन तीनों पर गहन जांच की थी। अदालत में बिश्नोई और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे थे और यह मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यह एक लंबी कानूनी लड़ाई का विषय है। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि भारत में गैंगस्टर
किस तरह से सिर्फ स्थानीय अभियुक्त नहीं होते बल्कि उनकी पहुंच और साजिशें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे लॉरेंस बिश्नोई का कथित हाथ सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जुड़ा, क्यों जांच एजेंसियां इसे सिर्फ एक गैंगवार नहीं मानती और अभी तक मामले की कानूनी लड़ाई कहां तक पहुंची है। ये केस सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, ये शक्ति, साजिश और अपराध की उस दुनिया की झलक देता है जो अक्सर हमारे सामने नहीं आती। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।